हेलो स्टूडेंट, अब हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे, उसका भी फर्स्ट पार्ट। इस पार्ट में हमें दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा द सम ऑफ रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 1/4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज गिवन एज -1। देन वी हैव टू फाइंड आउट द पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। और दिया क्या है, उन दोनों रूट्स का सम हमें 1/4 और उनका प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है -1। तो हमें फाइंड आउट करना है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके रूट्स कितने हो, अल्फा एंड बीटा। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पर हम सीधी सीधी इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, उससे हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो हम इसे लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर और सम ऑफ रूट्स है 1/4, तो यानी -1 के हिसाब से दिखाई देगा -1/4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास -1। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 4, इधर दिखाई देगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और इधर आएगा -4। इधर चल रहा है हमारे पास k। हेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे एलसीएम के साथ। तो k की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यानी 4। बचा क्या, दिस पॉलिनोमियल। तो दिस इज आवर आंसर, यानी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स कितने रहेंगे, अल्फा एंड बीटा। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू √2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 1/3। तो वी हैव टू फाइंड आउट द पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कहता है k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अब इनकी वैल्यूज़ को सीधा सीधा इसमें रख देते हैं, तो हमें दिखाई देगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स है हमारे पास √2, तो -√2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है हमारे पास 1/3। इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम आएगा 3, यहाँ दिखाई देगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। और k क्या है, k इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 3 के साथ कैंसिल हो जाएगी, बचेगा ये पॉलिनोमियल। तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल whose zeros are alpha and beta। अब हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। तो इस पार्ट में हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ रूट्स हमारे पास है 0 के बराबर और इनका जो प्रोडक्ट है इनके रूट्स का वो है √5 के बराबर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो उसके लिए भी हम वही काम करेंगे कि फॉर्मूला हमारे पास कितना है, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और सीधी सीधी सी वैल्यू इनकी इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो ये हमें दिखाई देगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स है 0 के बराबर, तो ये टर्म तो ख़त्म हो जाएगी, बचेगी क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट वाली, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें दिया हुआ है √5। तो कितना आएगा, √5। अब k का कितना मतलब रहेगा, यहाँ कितना आ रहा है 1, तो k की वैल्यू 1 है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास दिखाई देगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, पार्ट नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है 1 के बराबर और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमारे पास है 1 के बराबर। Now we have to find out the polynomial whose roots are alpha and beta। वही फॉर्मूला k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, सीधी सीधी सी वैल्यू इनकी पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, यानी k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स कितना है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा है 1 इंटू एक्स यानी -x, प्रोडक्ट ऑफ रूट है हमारे पास 1, तो वैल्यू आएगी यहाँ पर 1। अब k कितना रहेगा, नीचे इसके आ रहा है 1, तो k यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू यहाँ हो जाएगी 1 के बराबर। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज द आंसर।
अब हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5th। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है -1/4 के बराबर और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू दी है 1/4 के बराबर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो वही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी k टाइम्स ऑफ x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। सीधी सी वैल्यू इस फॉर्मूले में यहाँ से पुट कर देंगे तो दिखाई देगा k टाइम्स ऑफ x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स दिखाई देगा x/4 प्लस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है 1/4। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम आएगा 4 इंटू x² यानी 4x²। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना x। 4 से 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1 इंटू आएगा k टाइम्स। और k क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होगी एलसीएम के बराबर। तो k इक्वल्स टू हो जाएगा 4, तो बचा क्या ये। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल यानी 4x² प्लस x प्लस 1। अब हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो दिस इज द 6th पार्ट in which it is given that the sum of roots is 4 and product of roots is 1. Now we have to again find out a polynomial whose roots are alpha and beta. तो वही काम, फॉर्मूला कितना k टाइम्स ऑफ x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा। सीधी सी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो k टाइम्स ऑफ x², 4 की वैल्यू इसमें डालेंगे तो -4 इंटू एक्स तो दिखाई देगा -4x। प्रोडक्ट कितना है 1, तो 1 पुट कर देते हैं। नीचे कितना मान सकते हैं 1, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हुज वैल्यू इज इक्वल्स टू द एलसीएम। तो ये बचेगा कितना x² माइनस 4x प्लस 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा।